नमस्कार साथियों, जय शाश्वतम। आज हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ विश्नापुरी कॉलोनी में एक डुप्लेक्स हाउस का डिजिटल विजिट, जो कि विश्नापुरी कॉलोनी में 26वें लेन में स्थित है। बहुत ही सुंदर और नया मकान है। उसकी हम आपको डिजिटल विजिट कराने चल रहे हैं चौफटका चौराहे से। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, चौफटका एयरपोर्ट चौराहा, यहाँ से 2 किलोमीटर का फ्लाईओवर का ब्रिज का निर्माण हुआ, जो कि सीधे एयरपोर्ट की तरफ जाता है। अब हम यहाँ से आपको लेके चल रहे हैं सुलेम सराय जीटी रोड की तरफ, जो जाने वाला रास्ता है। इस रास्ते से हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आपको दाहिने बाएं हम पूरे रास्ते भर एक सुंदर सा डिजिटल विजिट, हाई डिजिटल विजिट हम कराते चल रहे हैं। आपकी सुविधा के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि जब आप प्रयागराज जंक्शन से यात्रा प्रारंभ करेंगे, वहाँ से पानी टंकी, चौफटका, सुलेम सराय से आगे ये धूमनगंज कोतवाली से आप आगे गुजरते हुए यहाँ से सुविधारगंज की तरफ जाएंगे हम, जो कि टिपलाठी चौराहा सीधा एयरपोर्ट की तरफ चला जाएगा। यहाँ से भी जाने की सुविधा है। और हम यहाँ से आपको लेके चल रहे हैं, जो कि दाहिने तरफ देख रहे हैं कन्हईपुर मोड़, और बाएं तरफ सुधा वाटिका है। ये सभी बहुत ही व्यस्ततम क्षेत्र से हम आपको लेके चल रहे हैं। जैसा कि आप पूर्व में भी यहाँ से आप अपनी यात्रा पूरी किए होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम मुंडेरा सब्जी मंडी, नवीन सब्जी मंडी मुंडेरा से गुजर रहे हैं। ये पहला गेट जैसा आपने देखा, इसके बाद इसका नवीन सब्जी मंडी मुंडेरा का दूसरा गेट आप बाएं तरफ आएगा। और यह क्षेत्र भी बहुत ही कॉमर्शियल, फुल्ली कॉमर्शियल और व्यस्ततम क्षेत्र कहा जाता है। ये पहली तरफ जो है ट्रांसपोर्ट नगर पहला रास्ता मुड़ा हुआ है। इसके बाद धर्मवीर मार्ग की तरफ से रास्ता गुजरेगा। हमको सीधा रास्ता, ये दूसरा नवीन सब्जी मंडी का गेट था। इस रास्ते से हम सीधा चलते चलेंगे बमरौली की तरफ। दाहिने बाएं बहुत ही सुंदर एवं आकर्षक कॉलोनियाँ, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, बेहतरीन दुकानें एवं अन्य कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए प्रतिष्ठान का निर्माण आपको देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम बाइक से आपको डिजिटल विजिट करा रहे हैं, वो इसलिए ताकि आपको सभी चीज़ों को देखने को मिल जाए। यह पीड़ा हरण हनुमान मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर लोग दर्शन, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आते हैं। और अब हम यहाँ से आगे बढ़ते चल रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, विश्नापुरी कॉलोनी से पहले ही दाहिने तरफ सुंदर सुंदर से बेहतरीन बंगलो आपको दिखाई पड़े। और हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि बाएं तरफ आपको दिखाई पड़ेगा अलकापुरी कॉलोनी, और दाहिने तरफ विश्नापुरी कॉलोनी, जो कि पोंगहट पुल के पास स्थित है। विश्नापुरी कॉलोनी के बारे में हम आपको बता दें कि विश्नापुरी कॉलोनी बहुत ही हाई सोसाइटी, हाई प्रोफाइल लोगों के द्वारा ऑक्युपाइड हो चुका है। अच्छे अच्छे मकान का निर्माण हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लेन नंबर 1 से लेकर लगभग लेन नंबर 30 तक का निर्माण हो चुका है। मतलब 4-4.5 किलोमीटर का जो है पूरी बड़ी सी बस्ती आपको बसी हुई दिखाई पड़ेगी। इसे लेन नंबर 1 से प्रारंभ होगी। अब हम यहाँ से बड़े ही अवधपुरी कॉलोनी है, विश्नापुरी कॉलोनी में ही स्थित है। उसी के जस्ट बगल में हम पहुँच चुके हैं पोंगहट पुल पर। हालांकि ये पुल नहीं है, लेकिन पूर्व का प्राचीन पुल है, इसलिए इस पुल का नाम पोंगहट पुल कहा जाता है। यहाँ से हम दाहिने मुड़ेंगे, इसी को हम पोंगहट पुल कहते हैं। और दाहिने मुड़ते ही यह आपको बड़ा सा विश्नापुरी कॉलोनी पोंगहट प्रयागराज के नाम से दिखाई पड़ेगा गेट। यह सीधा यात्रा प्रारंभ होगी। लेन नंबर 1 से यहाँ से आपकी यात्रा प्रारंभ होगी और लेन नंबर 40 तक है, जबकि हमें चलना है केवल मात्र 26 ए लेन नंबर पर चलना है। हम यहाँ से आपको यात्रा प्रारंभ किए हैं। डिजिटल भी आप देखते चलिए कि दाहिने बाएं
विश्नापुरी कॉलोनी में कितने सुंदर सुंदर मकान, रहायशी मकान बने हुए हैं। कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी लोग कर रहे हैं। मकान, जिनके मकान इस रोड पर आपको दाहिने बाएं दिखाई पड़ रहे हैं, वह मकान सुंदर तो बने ही बने हैं, साथ में रोड पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ का भी प्रावधान कर रखा है। शुरुआत में जिन जिन लोगों ने इस जंगल जैसे इलाके में अपने प्लाट लिए थे, आज वो अपने उस भविष्य में अपने आप को धन्यवाद दे रहे होंगे कि हमने उस समय इस उत्तम स्थान पर हमने प्लाट लिया। आज पूर्णतः विकसित हो चुका है और विश्नापुरी कॉलोनी में हर व्यक्ति अपने आप को रहना चाहता है, आकांक्षा रखता है, इच्छा रखता है कि हमें प्लाट मिले और हम वहाँ पर भी अपना जीवन यापन करें, क्योंकि सुंदर सुंदर मकान यहाँ पर निर्मित हो चुके हैं। सिस्टमैटिक ढंग से यहाँ पर प्लाटिंग की गई है। लेन नंबर 1 से लेकर के जो है आगे लगभग 40 नंबर तक आगे बढ़ता चला गया है। जैसे जैसे आगे निर्माण होता गया, पीछे वैसे वैसे प्लाटिंग होती गई और प्लाट बिकते गए, लोग मकान बनाते गए। हम आगे बढ़ते चल रहे हैं। आप जैसा कि आप देख रहे हैं दाहिने बाएं, आप देखते चलिए। इसलिए हम आपको स्लो मोशन में आपको डिजिटल विजिट करा रहे हैं ताकि आपको अपनी घर बैठे डिजिटल विजिट कर सकें और अपने उस मकान को जो हम आपको डिजिटल विजिट करा है उसको लेने के लिए विचार बना सकते हैं। दाहिने बाएं आपको लेन नंबर की एक पट्टिका आपको दिखाई पड़ेगी, आप देखते चलिएगा क्योंकि हम विजिट करा रहे हैं। आपको दाहिने बाएं ये भी देखना है कि यह किस लेन नंबर से हम गुजर रहे हैं, क्योंकि हर लेन नंबर को हम बता पाना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि उसके साथ साथ हम और भी विस्तार से चीज़ें आपको बता रहे हैं। तो आप गौर से देखते रहिएगा कि बाएं दाएं आपको लेन नंबर लगा। अब यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं 26A लेन नंबर। यहाँ से हम बाएं मुड़ेंगे। यही दाहिने तरफ एक बेहतरीन इंटर कॉलेज स्कूल था बच्चों के लिए, जैसे देख रहे स्टार स्कूल है ना, लिटिल मिलेनियम स्टार स्कूल है। इसी के ठीक सामने आपको रास्ता सीधा गया हुआ है। यहाँ पर अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है, सुंदर सुंदर मकान निर्मित हो रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे दाहिने तरफ। हम यहाँ से सीधा चलते चलेंगे। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद हम यहाँ से दाहिने मुड़ेंगे। आप विजिट में देखते रहे कितने सुंदर सुंदर मकान, देखिए 3 फ्लोर का मकान, बेहतरीन खूबसूरत मकान बना हुआ है। यहाँ पर हम आप दाहिने मुड़कर सीधा चलेंगे। अब यहाँ पर अभी पार्षद की तरफ से जो संबंधित पार्षद है वहाँ से रास्ते का पक्का निर्माण नहीं किया गया, जल्द ही निर्माण पूरा होगा। यहाँ से हम बाएं मोड़ेंगे। ये सब पूरा पेरियार चौराहा 26A लेन नंबर कहा जाता है। मकानों का निर्माण बेहतरीन डिज़ाइन के साथ हो चुका है और सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि हम इस रास्ते का भी पक्का निर्माण जल्द ही पार्षद की तरफ से ये पूर्ण किया जाए और जल्द ही सभी ने अपनी सहमति पत्र दे रखा है। वो जितना जल्दी हो सके वो उनकी आकांक्षाएं पूर्ण हो जाएंगे। यह रास्ता पक्का निर्माण किया जा सकता है या इंटरलॉकिंग किया जा सकता है। ये तो प्रशासन के ऊपर निर्धारित है कितना वो पैसा खर्च करता है इसके निर्माण में। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वहाँ पर लोगों का प्रतिवेदन जाता रहेगा, वो निर्माण उसी के अनुसार किया जाता है पार्षद की तरफ से, संबंधित पार्षद की तरफ से है, निर्भर करता है कितनी जल्दी करता है। हम यहाँ से सीधा चले गए। यह दाहिने तरफ मुड़ेंगे, पहला अब अंतिम पड़ाव मोड़ है। यहाँ से हम पहुँच चुके हैं अपने उस मकान पर, डुप्लेक्स हाउस पर। जैसा कि आप बाएं तरफ देख रहे, खूबसूरत मकान, पूरा फेसिंग का मकान है। सामने 18 फीट का रास्ता है। यह है रास्ता, ये मकान देख रहे हैं जैसा कि एकदम कंप्लीट हो चुका है। उसी के बगल एक दूसरा मकान है, वो बिक चुका है। वो सिंगल फ्लोर का था, वो बिक चुका है। यह डबल फ्लोर का डुप्लेक्स हाउस बनाया गया है। 15.5 बाई 46 का मकान है। यहाँ देख रहे हैं जैसा कि देखेंगे बहुत सुंदर खूबसूरत मकान बनाए जा चुके हैं। लोग रह रहे हैं, वर्तमान में भी रह रहे हैं। जितने भी मकान लोग बना कर रह चुके हैं वो रहना प्रारंभ कर दिए हैं। अब हम मकान के अंदर हम प्रवेश करते हैं, आपको इस मकान का डिजिटल विजिट कराते हैं। जैसा कि आप देखें इसका फ्रंट है 15.5 फीट का और गहरान 46 फीट का है। यह कार पार्किंग की, छोटी कार पार्किंग के लिए स्थान बना, जैसे मारुति 800
क्योंकि मकान छोटा है इसलिए बड़ी कार पार्किंग नहीं निकाली जा सकती है। उसके बाद ये पहला कमरा है। कमरे का साइज़ भी मकान के पूरे साइज़ के अनुसार डिज़ाइन किया गया है। पूरी तरीके से जो है मकान डेवलप किया जा चुका है। खूबसूरत दरवाजे, खूबसूरत खिड़कियाँ आदि सब बनाई जा चुके हैं, तो रेडी टू मूव है। आप आइए, तुरंत दरवाज़ा खोलकर गृह प्रवेश करके आप रहना प्रारंभ करें। हालांकि यहाँ पर सुंदर सुंदर कुछ सामान रखे हैं शादी में देने के लिए। सोफ़ा, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी आदि नया आइटम है, अभी रखा गया है। 1-2 दिन के लिए फिर यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। यह दूसरा कमरा है। इसी कमरे के बगल में ये आपका खिड़की दी गई है जो कि वेंटिलेशन के लिए आंगन में है। वॉश बेसिन है। इसी वॉश बेसिन के बगल में आपका बाथरूम है। बाथरूम का भी, क्योंकि मकान बनने के बाद कोई इसमें अभी तक रहा नहीं, इसलिए जो है वो सफाई आपको नहीं देखी। ये वॉश बेसिन है। ये आपका आंगन है, छोटा सा आंगन से सटा हुआ है आपका कमरा, दूसरा कमरा। मतलब 2 कमरे नीचे, लेटरिन, बाथरूम, किचन, कार पार्किंग, और 1 कमरा ऊपर, लेटरिन, बाथरूम, किचन, कार पार्किंग के साथ। तीसरे फ्लोर पर मोमटी बना करके बाकी छत का एरिया पूरा खाली है। एक बार पुनः ओवरव्यू करते हैं हम इस मकान में बने हुए पहला कमरा, दूसरा कमरा, बाथरूम, आंगन, किचन, बेहतरीन फॉल सीलिंग, सुंदर। अब हम आपको सेकंड फ्लोर का विजिट कराने चल रहे हैं। बेहतरीन मार्बल का इस्तेमाल किया गया है और सीढ़ियों की चौड़ाई भी बेहतरीन रखी गई है। बहुत छोटा नहीं रखा गया इसमें, ताकि सेकंड फ्लोर पे आपके सामान आइटम भी आसानी से पहुंचाए जा सके। यह आगे के बालकनी के सामने का एरिया बेहतरीन, सामने बेहतरीन से बालकनी दी गई, जिसमें सामने से पूरा कंप्लीट व्यू आपको दृश्य दिखाई पड़ रहा है। आपके सामने बने हुए पड़ोसियों के मकानों का बेहतरीन दृश्य दिखाई पड़ रहा है। सुंदर सुंदर मकान आपको देखने को मिलेगा। पूरा फेसिंग होने के कारण सूर्य भगवान को सुबह सुबह सबसे पहला दृश्य भी आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। देखिए, बेहतरीन मार्बल टाइल्स और रेलिंग का उपयोग किया गया है, जो कि आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। बस यहाँ पर आमने सामने जो दिखाई दे रहा है, बस रोड का निर्माण हो जाते बेहतरीन क्षेत्र आपको निर्मित दिखाई पड़े, जो है जल्द ही पूरा हो जाएगा। अब हम सेकंड फ्लोर का ये पहला कमरा है। यह कमरा क्योंकि बड़ा है, नीचे आपको गैलरी थी, ऊपर आपको गैलरी नहीं, ये पहला कमरा बड़ा रखा गया है। हमको लगता है कि ये 13 बाई 16 के आसपास का होगा, या 13 बाई 15, क्योंकि चौड़ाई पूरी है तो मकान के पूरी चौड़ाई रखी गई है। और ऊपर बाकी छत का एरिया एक खाली रखा गया है। ऊपर एक कमरा, मतलब इस पूरे मकान में 3 कमरे, लेटरिन, बाथरूम, किचन और कार पार्किंग का निर्माण किया गया है, जो कि एक छोटी सी फैमिली के लिए बेहतरीन और उत्तम माना जाएगा। आपको यदि पसंद आए तो हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ अपने मित्रों को भी शेयर करके उनसे भी सब्सक्राइब करवाने की कृपा करें। अब हम लेकर चलते हैं आपको छत पर। छत पर से हम आपको उस मकान का पूरा दृश्य, आसपास का एरिया आपको दिखाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ, मकान जिस स्थान पर है उसके अगल बगल दृश्य बहुत ही सुंदर और खूबसूरत है। 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर के बाद यहाँ का
गंगा जी का दृश्य भी देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही सुंदर एवं मनोरम है। अब हम आप छत पर पहुंच चुके, छत पर का दृश्य देख रहे हैं, पूरा का खाली है। इसके ऊपर भी आप निर्माण कर सकते हैं। मकान की नींव इस तरह बनाई गई है कि आपको थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर का भी निर्माण कर सकते हैं और बेहतरीन एक्सटेंशन दे सकते हैं अपने इस मकान का। जैसा कि देख रहे हैं सामने गंगा जी का दृश्य, ये 3 किलोमीटर लगभग 2.5 किलोमीटर के आगे का दृश्य हम आप जूम करके दिखा रहे हैं। खूबसूरत सा वादियों का दर्शन करने को मिलेगा, गंगा जी का मनोरम दृश्य देखने को मिलेगा। देख रहे हैं जूम, हाई जूम है इसलिए आपको वहाँ तक दिख रहा है। और इस तरीके से हम इस मकान के डिजिटल विजिट आपको कंप्लीट करा दिए हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं और फिर किसी नए वीडियो के लिए साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय शाश्वतम।